नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछले टॉपिक पढ़े थे तत्व, उसमें कुछ छोटा है टॉपिक जो जिसको हम बता दे रहे हैं आज, ठीक है? तो चलिए पढ़ने जा रहे हैं। तो तत्व जो है पदार्थ का शुद्ध रूप है। क्या है? पदार्थ का यह शुद्ध रूप होता है। मतलब कि पदार्थ जो है उसका जो एक रूप निकालेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का? तत्व। शुद्ध रूप क्या है? तत्व। जो तत्व होता है इसे हम 2 तत्व या 2 पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। अब इसको ये सोचे कि चलो हम क्या करें कि 2 पदार्थों में अलग कर दें तोड़कर, ये अलग नहीं हो सकता। जैसे हम क्या लेते हैं, ये मान लीजिए कि एक ईंट ले ले, कुछ भी ले ले, तो क्या करते हैं इसको तोड़ के अलग कर देते हैं, इस तरह से हो गया, ठीक है ना? अलग-अलग बन गया, चाहे कुछ भी कर देते हैं, तो चाहे संयोग कर देते हैं 2 तत्व पदार्थों का, तो हम लोग का अलग निर्माण हो जाता है। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि चलो बना लेंगे। ये क्या होता है कि ये पदार्थ का जो होता है शुद्ध रूप होता है, इसे 2 अन्य तत्वों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन ले लिया, उसको तोड़ के सोचे कि लिथियम और ब्रोमियम बना ले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? और देखिए, ये और ये होता है कि इसे 2 पदार्थों से, ठीक है ना? या 2 तत्वों से संयोग कर इसे बनाया भी नहीं जा सकता। किसे? तत्व को, ठीक है ना? देख लीजिए, ये पदार्थ क्या है? शुद्ध रूप है, पदार्थ का शुद्ध रूप है। इसे न तो किसी अन्य पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और न ही किसी अन्य पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम चलो हाइड्रोजन ले लें और क्या करें, इसे 2 तत्वों में तोड़ दें। मान लें कि बना दें कि चलिए लिथियम बना दें, एगो हीलियम बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तत्व को तोड़कर नहीं बना सकता है, या उनको जोड़कर भी नहीं बनाया जा सकता है तत्व को। ये क्या होता है? शुद्ध रूप होता है पदार्थ का, ठीक है? आप देखिए, जो पदार्थ का सबसे पहले नहीं, तत्व का सबसे पहले जो नाम लिया था, प्रयोग किया था तत्व शब्द का, रॉबर्ट बायल ने किया था। कौन किए थे? रॉबर्ट बायल ने किए थे। जबकि इसको प्रयोग में लाने का मतलब अनुसंधान में, रिसर्च में, खोज में, ठीक है ना? खोज में लाने कार्य कौन किए थे? लेवाजियर। कौन किए थे? लेवाजियर किए थे। कौन किए थे? खोज में यानी प्रयोग में लाने कार्य कौन किए थे? लेवाजियर। तो बताए थे कि लेवाजियर को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र का पिता का, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ही बताया था, ये इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायता करता है। इसकी सहायता से हम किसी पदार्थ को जला सकते हैं, अन्यथा पदार्थ कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। लेवाजियर ने इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सब प्रश्न पूछता है। फिर कह रहा है कि जो कैल्शियम, मानव शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है, ये क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। जबकि जो मानव शरीर में जो पथरी बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी में जो पथरी जनती है ना, बन जाती है, तो किसकी रहती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अब देखिए, जो कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हड्डी और दाँतों में पाया जाता है, ठीक है? चलिए, कैल्शियम के बारे में जान गए। अब देखिए क्या है, हाँ, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन है? पारा है, ठीक है ना? जिसे क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी, जिसका सूत्र क्या होता है? प्रतीक होता है Hg होता है। इसके बाद में ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु तत्व है, और जबकि पारा जो है धातु तत्व है, ठीक है? अब देखिए फिर मानव द्वारा मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु तत्व तांबा है, ठीक है ना? तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने धातु तत्व कौन है? कौन है? तांबा है। तांबा का ही सबसे पहले खोज किया गया था, ठीक है ना? आदि मानव द्वारा, ठीक है? कौन के थे सबसे पहले खोज किसकी? तांबा की खोज की, ठीक है ना? उस समय इसी का प्रयोग होता था, इसी से लोग हथियार बनाते थे और क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, और शिकार का क्या करते थे? भोजन के रूप में लेते थे जानवरों को, ठीक है ना? पकाकर खा जाते थे। फिर इसके बाद में देखिए, ऋग्वैदिक काल में तो इसका खोज हुआ था। पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाना तत्व कौन था? तांबा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उस समय क्या हुआ कि लोहा की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? लोहा, जिसे आयरन कहते हैं, ठीक है ना? ये जिसका सूत्र होता है Fe। तो उत्तर वैदिक काल में खोज हो गई लोहा की, और जब लोहा की खोज हो गई ना, तो क्या हुआ कि अब खेती का डिमांड बढ़ गया। क्या करते थे? फावड़ा बना लिए लोहा से, ठीक है ना? जब लोहा खोजे फावड़ा बना लिया और धरती को क्या करने लगे? खरने लगे। तो जब धरती खोन का अनाज ज़्यादा मात्रा में उपजाने लगे और मानव के लिए खेती करना क्या हो गया? आसान हो गया।
उस समय से धीरे-धीरे सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने इस समय कौन है तत्व? लोहा, कौन है? लोहा, ठीक है ना? समझ में आ गई एक बात? अब देखिए फिर क्या है, मानव रक्त हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा। इसमें भी जो मानव शरीर का जो रक्त होता है, खून कहते हैं जिसे, ठीक है? उसमें कौन तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन कौन पाया जाता है? लोहा। और उसमें भी किस रूप में पाया जाता है? आयन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? आयन के रूप में। आयन के रूप में मतलब Fe2 धनायन के रूप में। Fe का धनायन के रूप में, 2 धनायन के रूप में। दू थे इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं? बाहर निकले होते हैं, ठीक है ना? फिर है कि रक्त स्कंदन में मदद करने वाला तत्व तो कैल्शियम बता ही दिए हैं, ठीक है ना? स्कंदन, रक्त स्कंदन का मतलब है कि रक्त को जमने में, ठीक है ना? रक्त को जमने में सहायता करने वाला कौन तत्व है? कैल्शियम है। इसके अलावा तो भाई रक्त जमने में विटामिन के मदद करती है, प्रोथ्राम्बिन जो है प्रोटीन वो मदद करता है, ठीक है? थ्रोम्बोसिन मदद करता है रक्त के स्कंदन में। लेकिन अगर तत्व पूछा जाए तत्व कौन मदद करता है तो क्या बताएंगे हम लोग? कैल्शियम बताएंगे। अगर विटामिन पूछे तो क्या कहेंगे कि विटामिन के। और कह दे प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनेजेन, ठीक है ना? कौन प्रोटीन पूछ दिया जाए, ठीक है ना? और फिर देख लीजिए विटामिन बी 12 में पाया जाना तत्व कौन है? कोबाल्ट है। विटामिन बी 12 में पाया जाना तत्व कोबाल्ट है, ठीक है ना? तो हम लोग का तत्व जो है समाप्त, टॉपिक जो है तत्व हम लोग का हो गई समाप्त हो गई। यहाँ से अगर आप पढ़ लिए एक बार अच्छे से जितना भी लिखवा दिए पहले का ये जो, तो एक भी तत्व जो है वहाँ से प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है ना, पेपर से। चलिए इसके बाद में हम बताए थे कि जो तत्व है यह परमाणु का सरलतम परमाणुओं के संयोग से बना होता है, ठीक है ना? कि ठीक है, चलो तो ये उतार लीजिए फिर हम आगे परमाणु के बारे में पढ़े। किसके बारे में? परमाणु के बारे में पढ़े। मिटा दे रहे हैं भाई। क्या पढ़ना है? परमाणु। तो चलिए हम अगली टॉपिक पढ़ ले रहे हैं परमाणु, ठीक है ना? क्या? परमाणु। तो जो परमाणु होता है पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। यह विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है, ठीक है? अ, या इसकी परिभाषा एक और कर सकते हैं, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक विक्रियाओं में भाग ले सकता है। कौन? परमाणु। अच्छा लेकिन इसकी अपवाद होती है निष्क्रिय गैस से। कौन अपवाद होती है? निष्क्रिय गैस से। जैसे निष्क्रिय गैस जैसे कि हीलियम हो गया, जिनान हो गया, रेडान हो गया, क्या है? निष्क्रिय गैस है। और परमाणु के जो सूक्ष्म कण होते, परमाणु के भी सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है ना? तत्व का सूक्ष्म कण कौन होता है? परमाणु। परमाणु के भी सूक्ष्म कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबसे मिलकर बना कौन होता है? प्रोटॉन, ये परमाणु। और पाई मेसान, फोटान जो होता है किससे मिलकर परमाणु बना होता है? इन सबसे मिलकर बना होता है। और इसके बाद में हम अणु पढ़ लेंगे। अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है? बस ये पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना? चलिए परमाणु। परमाणु। कलम किधर गई? देखिए ये तत्व का सूक्ष्म कण होता है, लिख लीजिए। ये तत्व का सूक्ष्म कण होता है। सूक्ष्मतम सूक्ष्म कण जिसमें जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तत्व के सभी विद्यमान होते हैं। विद्यमान होते हैं। जो तत्व परमाणु होता है विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? यह विद्युत उदासीन होता है।
विद्युत उदासीन का मतलब ये होता है कि परमाणु में क्या करोगे, बिजली प्रवाहित करोगे तो उसमें बिजली नहीं जाएगी, किसमें, परमाणु में, ठीक है ना। और देख लीजिए, और एक बताएं कि यह स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। यह तत्व का सूक्ष्म कण है, चलो लिख दे रहे हैं, वो लिखे हैं, तत्व सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता है, यह स्वतंत्र अवस्था अवस्था में नहीं रह सकता है, में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। विक्रियाओं में भाग ले सकता है। अपवाद होती है कौन, निष्क्रिय गैस से, इसके अपवाद क्या है, निष्क्रिय से अपवाद, अपवाद होती है कौन, निष्क्रिय गैस से, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैसों का 6 गो होती है, उनका ट्रिक याद कर लो, मेन जो है तो हिनकी जीआर है, इसका सूत्र होता है हिनकी जीआर, निष्क्रिय गैसों का सूत्र है ही नी, छोटी में सब होता है छोटे, ही नी की जी आर ए, इनकी जीआर ये सूत्र याद कर लिया, ठीक है, सूत्र याद कर लिया, सभी निष्क्रिय गैसें याद हो जाएंगे। चलो बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस 6 जो है निष्क्रिय गैसें देख लीजिए, ही से हो जाएगा हम लोग का हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम, लिख लीजिएगा हीलियम, नी से क्या आ जाएगा, नियान, नियान, ठीक है, की से क्रिप्टान, क्रिप्टान, जी से जीनान, जीनान, यक्सी, यक्सी, याद कर लीजिएगा सूत्र सब, आर्गन, आ से आर्गन, आर्गन, अरे से रेडान, रेडान, ये सब का है, निष्क्रिय गैसे हैं, ठीक है ना। बल्ब में कौन गैसे भर जाती है, निष्क्रिय गैसे भरी जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ना, लेकिन रासायनिक विज्ञान में भाग ले सा, जैसे जिसे परमाणु के जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है ना, जैसे उदाहरण परमाणु के उदाहरण हो गए सूक्ष्म कण, परमाणु के सूक्ष्म कण का है, परमाणु में मतलब कि क्या क्या पाया जाता है, परमाणु में लिख लो, परमाणु, परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, मेसान, ईटीसी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो उतार लीजिए, इसके बाद में हम क्या देख ले रहे हैं, अणु, क्या दे रहे हैं, अणु, अणु जो होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से होता है, कहने का मतलब H प्लस H, को H2, अब जिसे मान लेते हैं हीलियम प्लस हीलियम
प्लस हीलियम, कई गो हीलियम, 3 गो हीलियम। क्या हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, अणु। क्या हो गया, अणु। तो अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से होता है, या कह सकते हैं कि अणु जो है तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं। ठीक है, यह दो या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, परमाणुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, जैसे कर लीजिएगा, एच प्लस एच बराबर H2, एच आई प्लस एच आई प्लस एच आई एच ए। ठीक है ना, इस तरह से मान हो गया। ठीक है, वो हो गया, H2 कर लो, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल बना लेंगे, या इसका और कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, ये तत्व का वह सूक्ष्म कण है, यह तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो तंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।